लेटेस्ट कि राहुल गांधी जो है वो चाहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन या इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ा जाए। इसको लंबा लेकर जाएगा। अब क्या आप मानते हैं कि इसका कांग्रेस को नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? और दूसरी बात हो, मैं इसके साथ एक और जोड़ना चाहूंगा कि देखिए बड़ी मुश्किल से कांग्रेस इस स्थिति में आई है कि रीजनल पार्टी कमजोर हुई हरियाणा में, तो कांग्रेस क्यों चाहेगी एक रीजनल पार्टी और खड़ी हो जाए कल? इंडिया अलायंस जैसे आपने बात करी, उसके माध्यम से अगर हम कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस में रह के एक परिस्थिति पैदा की है, जिस परिस्थिति से आज देश का वोटर इंडिया अलायंस के साथ जुड़ा है, ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसी पार्टियां हमारे साथ मिलके कुछ चलना चाहती हैं, तो राहुल गांधी जी ने जैसे कहा, आपने बताया, तो मुझे इस बात में कोई एतराज नहीं। तो उनकी टिकटॉक मांग भी कुछ ज्यादा बताई जा रही है। लेटेस्ट कि राहुल गांधी जो है वो चाहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन या इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ा जाए। इसको लंबा लेकर जाएगा। अब क्या आप मानते हैं कि इसका कांग्रेस को नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? और दूसरी बात हो, मैं इसके साथ एक और जोड़ना चाहूंगा कि देखिए बड़ी मुश्किल से कांग्रेस इस स्थिति में आई है कि रीजनल पार्टी कमजोर हुई हरियाणा में, तो कांग्रेस क्यों चाहेगी एक रीजनल पार्टी और खड़ी हो जाए कल को उनके अपोजिशन में खड़ी होगी? देखिए बात ये नहीं है, मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अगर अब चुनाव में हार भी होती है, कांग्रेस की सरकार भी बनती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्थिति में है कि दूसरे नंबर पे है। मेरा अपना आकलन ये होना जो मैं सोचता हूँ, और वो राष्ट्र हित में भी है, वो हमारे संस्कृति सभ्यता की रक्षा करने में भी है, और वो हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में ऐसा स्थान ना मिले जो दोबारा से सत्ता में आने की उनकी हैसियत बने, क्योंकि सेकुलर क्रीडेंशियल नहीं जिस पार्टी में भावना के तौर पे ये हो कि हम धर्म के नाम से या धर्मांधता जिसको मैं कहूँ उससे या जातिवादी प्रवृत्ति से हम ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें कि सिर्फ वोट के लिए समाज बंट जाए, तो हरियाणा इस सभ्यता का प्रतीक नहीं है। और हरियाणा ऐसी पार्टी जो इन्हीं मुद्दों को अपना सिद्धांत मानती है, उस पार्टी को मैं ये चाहता हूँ, चाहे वो इंडिया अलायंस जैसे आपने बात करी, उसके माध्यम से अगर हम कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस में रह के एक परिस्थिति पैदा की है, जिस परिस्थिति से आज देश का वोटर इंडिया अलायंस के साथ जुड़ा है, ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसी पार्टियां हमारे साथ मिलके कुछ चलना चाहती हैं, तो राहुल गांधी जी ने जैसे कहा, आपने बताया, तो मुझे इस बात में कोई एतराज नहीं। तो उनकी टिकटॉक मांग भी कुछ ज्यादा बताई जा रही है? कुछ भी मांग नहीं है उनकी मांग है कि हमारे को अपने साथ लेके चलो। और जो लोग कहते हैं ना कि उनकी मांग ही है, कोई मांग नहीं, वो कहते हैं हमारे को एक टिकट दो, तीन दो। हम इस स्थिति में रहना चाहते हैं। और मैं दूसरी तरफ ये कहता हूँ कि जब ये पार्टियां पार्टिसिपेट करेंगे, इनका हिस्सेदारी होगी इस चुनाव में, तो वो शक्तियां जो बीजेपी ने पैदा कर दी हैं जातिवाद के नाम से, धर्म के नाम से, वो शक्तियां पीछे हटेंगी, क्योंकि इन पार्टियों को भी वो पसंद करने वाले कुछ लोग हैं, और इससे बीजेपी कमजोर होगी। और आने वाली स्थिति में, आज बीजेपी इस चुनाव में ठीक है दूसरे नंबर की पार्टी रहे, लेकिन इस रफ्तार से और इस रणनीति से हम चलेंगे तो हमारा एक नया दृष्टिकोण ये होगा कि हम हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी साबित कर दें जो धर्म और जाति के नाम से समाज में अशांति पैदा करना चाहती है, समाज में ऐसी व्यवस्था पैदा करनी चाहती है जिससे एक दूसरे से कोई हम सद्भाव से ना रहें, सहिष्णुता से ना रहें। ये है।